Hello everyone, welcome in RKG Biology tutorial. In this lecture, we are going to discuss about the ultrastructure of cell membrane. Cell membrane, we also know that is the plasma membrane or plasma lemma. Cell membrane को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए 3 मेन मॉडल्स दिए गए। पहला मॉडल सैंडविच मॉडल एंड सैंडविच मॉडल गिवन बाय डेनली एंड डेवसन। दूसरा मॉडल यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है एंड दैट गिवन बाय रॉबर्टसन। और जो लास्ट का है मॉडल है मोस्ट accepted model, most popular model to explain the ultrastructure of cell membrane, that is the fluid mosaic model, and fluid mosaic model given by Singer and Nicholson. See, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे सैंडविच मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सैंडविच मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन गिवन बाय डेनली एंड डेवसन। डेनली और डेवसन ने सैंडविच मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को दिया था। द फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस मॉडल इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड फास्फोलिपिड। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, वो प्रोटीन और फास्फोलिपिड का बना होता है। क्लियर? दैट मीन इन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रेजेंट होता है और फास्फोलिपिड प्रेजेंट होता है। क्लियर? फास्फोलिपिड का मतलब क्या? फास्फोरस और लिपिड। और जो प्रोटीन प्रेजेंट है केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो अल्फा ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन? अल्फा ग्लोब्यूलर प्रोटीन। और जो फास्फोलिपिड है वो बाई लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। बाई लेयर मतलब 2 लेयर। क्लियर? एक आउटर एक इनर। सो दैट इज द बाई लेयर ऑफ फास्फोलिपिड। और बाई लेयर ऑफ फास्फोलिपिड के दोनों तरफ, आउटर साइड में और इनर साइड में, दोनों तरफ अल्फा ग्लोब्यूलर प्रोटीन प्रेजेंट होता है। क्लियर? नेक्स्ट, फास्फोलिपिड आर एम्फीपैथेटिक इन नेचर। जो फास्फोलिपिड है, फास्फोलिपिड ऑफ बाई लेयर ऑफ फास्फोलिपिड, वो एम्फीपैथेटिक है। एम्फीपैथेटिक का मतलब है कि वन एंड को हम पोलर एंड या पोलर रीजन बोलेंगे एंड दैट इज द हेड रीजन। और ये जो हेड रीजन है वो हाइड्रोफिलिक है, दैट इज वाटर लविंग है। और जो दूसरा एंड है, दूसरा साइड है, दूसरा रीजन है, उसको हम नॉन पोलर रीजन या नॉन पोलर एंड या टेल रीजन बोलेंगे। और यही टेल रीजन हाइड्रोफोबिक है, दैट इज वाटर हेटिंग रीजन। क्लियर? सो जो फास्फोलिपिड है वो एम्फीपैथेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है। दैट मीन एम्फीपैथेटिक इन नेचर होता है। 2 डिस्टिंक्ट रीजन होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर, हेड एंड टेल। फास्फोलिपिड्स आर अरेंज्ड इन अ बाइलेयर। फास्फोलिपिड का 2 लेयर होता है, दैट इज द बाइलेयर। और बाइलेयर ऑफ फास्फोलिपिड इस तरह से अरेंज होता है कि जो उसका टेल फेस है, टेल रीजन है, वो एक दूसरे को फेस करते हैं। और जो हेड रीजन है वो एक दूसरे से दूर होते हैं। क्लियर? So head region opposite to each other and tail region in a direction. They face to each other. Clear? And between the tail regions, there is a weak attractive force and that is the van der Waal force. Tail region के बीच में एक weak attractive force काम करता है जिसको हम van der Waal force बोलते हैं। Clear? So from diagram we will clear all the points. See? This is the glycerol molecule. Glycerol. Okay? And this glycerol molecule act as head. And that is the polar end. इसी को बोलेंगे क्या हम? Polar end या polar region. Clear? और ये पोलर रीजन, पोलर एंड, दैट मीन हेड रीजन कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर लविंग। क्लियर?
और जो दूसरा रीजन है, सी these are the two fatty acids. These are the fatty acids. Fatty acids. इस तरह से एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से दो फैटी एसिड मॉलिक्यूल ज्वाइन है बाय द एस्टर बॉन्ड. एस्टर बॉन्ड के थ्रू दो फैटी एसिड ज्वाइन है एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से. तो ऐसे लिपिड को या ऐसे फैट को हम डाइग्लिसराइड फैट बोलते हैं. क्लियर. और ये जो फैटी एसिड्स है ये टेल बनाएगा, टेल ऑफ द बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड. क्लियर. और इसी टेल को बोलते हैं हम नॉन पोलर रीजन या नॉन पोलर एंड. क्लियर. सो दिस इज द नॉन पोलर एंड और नॉन पोलर रीजन, दैट इज द टेल. और ये जो टेल है ये हाइड्रोफोबिक है. हाइड्रोफोबिक, दैट मीन water hating in nature. Clear. So here we can see this is the diglyceride fat, that is one glycerol and two fatty acids. Glycerol molecule make the head, that is the polar end, polar region, and that is act as the hydrophilic. And two fatty acids, that is the tail, and these are the non-polar end, non-polar region, and they are the हाइड्रोफोबिक इन नेचर, दैट इज वाटर हेटिंग. और इसी ग्लिसरॉल से फॉस्फेट अटैच होता है, दैट मीन फॉस्फेट अटैच होता है. क्लियर. तो इस तरह से इसी को हम बोलते हैं क्या, दैट इज द फॉस्फोलिपिड. फॉस्फोरस प्लस लिपिड, लिपिड ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड एंड along with this phosphate, so that is the phospholipid. और इसी फॉस्फोलिपिड का बाई लेयर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में. सी द डायग्राम. These are the bilayer of phospholipid. ये bilayer of phospholipid है. इस तरह से ये एक लेयर हो गया बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड का, और इस तरह से ये दूसरा लेयर है. इस तरह से. एंड दीज आर द फैटी एसिड्स इन द फॉर्म ऑफ टेल. सी. ओके. सो दिस इज द हेड. ये हेड या पोलर एंड या हाइड्रोफिलिक एंड. ओके. और ये टेल है, दिस इज द टेल आर नॉन पोलर एंड, नॉन पोलर रीजन. एंड दिस इज द वाटर हेटिंग हाइड्रोफोबिक, एंड दिस हेड इज द हाइड्रोफिलिक. एंड दिस इज द बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड. वन लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, अनदर लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, दैट इज द बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड. क्लियर. So this is the bilayer of phospholipid, and on the outer layer of phospholipid and on the inner layer of phospholipid there is the alpha globular protein. Alpha globular protein मतलब ग्लोब्यूल के फॉर्म में, सर्कुलर स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रोटीन प्रेजेंट होता है इस तरह से. See, these are the protein molecule on both the side of phospholipid, outer side and inner side. So these are the protein. Protein means alpha globular protein on either side of the bilayer of phospholipid, outside and inside. Clear. So, and between these two tail region, see here, tail region facing to each other and head region opposite to each other, and between these two tail region there is a वीक अट्रैक्टिव फोर्स, जिसको क्या बोलते हैं हम, वांडर वॉल फोर्स बोलते हैं. क्लियर. तो इन्हीं वांडर वॉल फोर्स के थ्रू ये टेल रीजन एक दूसरे के साथ कंबाइंड रहता है. ठीक है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सैंडविच मॉडल. सी वाई वी से सैंडविच मॉडल. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि दो
प्रोटीन लेयर के बीच में क्या प्रेजेंट है, बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट है। जैसे दो ब्रेड के बीच में जैम प्रेजेंट होता है, दैट वी से सैंडविच, उसी तरह से यहां पे दो प्रोटीन लेयर के बीच में बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई इट इज द सैंडविच लाइक मॉडल, दैट इज द सैंडविच मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? से sandwich model do not explain many things, that is transport of water soluble substance or transport of water. See here, suppose this is water molecule or water soluble substance. It can cross the protein, no problem. It is this protein, and this can also cross this phospholipid protein part. Clear? Because this is the head region and it is the hydrophilic. ये हेड रीजन कैसा, हाइड्रोफिलिक है, तो ये वाटर या वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस के परमेबिलिटी को क्या करेगा, अलाउ करेगा। लेकिन ये जो रीजन है, टेल रीजन, ये कैसा है, हाइड्रोफोबिक है। और जब हाइड्रोफोबिक है तो इट विल नॉट अलाउ द एंट्री और एग्जिट ऑफ वाटर एंड वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल। लेकिन हम जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के इन एंड आउट वाटर मॉलिक्यूल क्या कर सकता है, आ जा सकता है। वाटर मॉलिक्यूल कैन गो इन एंड कैन एग्जिट थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका मतलब ये जो मॉडल है ये ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस के एंट्री को अलाउ नहीं करता। सो दिस इज द फर्स्ट ड्रॉबैक ऑफ सैंडविच मॉडल। दूसरा ड्रॉबैक है इसका कि ये वेरिएबिलिटी और डायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ सेल मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन नहीं करता। सी, अभी हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ेंगे तो जानेंगे वहां पे कि जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, इसके बीच में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड है वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो डायनेमिक नेचर का है, फ्लेक्सिबल नेचर का है। तो जो सैंडविच मॉडल है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डायनेमिक प्रॉपर्टी को, वेरिएबिलिटी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं करता है। दिस इज द सेकेंड ड्रॉबैक ऑफ सैंडविच मॉडल। जो थर्ड ड्रॉबैक है सैंडविच मॉडल का, दैट डू नॉट एक्सप्लेन द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को या कैरियर प्रोटीन फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट को एक्सप्लेन नहीं करता सैंडविच मॉडल। So these are the drawbacks in sandwich model. That means sandwich model do not explain the transport of water and water soluble substance. It do not explain the variability and dynamic property of the cell membrane, and not explain the active transport across the cell membrane. So these are the drawback of sandwich model. And after sandwich model, one more model we will discuss, that is the unit membrane model given by Robertson in next lecture. So I request to all of you, please subscribe my channel, like, share, comment the videos.